गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम है मनराज महाजन। आपका स्वागत है आपका कैम के प्लेटफॉर्म पे। मैंने 2 लेक्चर्स इससे पहले डाले हुए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल गया। वो क्या है कि जो हम नीट केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें 160 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाएं। अब भाई, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि 160 प्लस मार्क्स लाने हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई, 160 प्लस मार्क्स लाने के की नीट केमिस्ट्री में। और अगर ये मार्क्स आपके आते हैं तो आप मान के चलिए कि आप एक बहुत ही बढ़िया रैंक होल्डर हैं, एक बढ़िया रैंक होल्डर है। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट स्ट्रेटजी और ब्लूप्रिंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स टू अटेन 160 प्लस मार्क्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्या केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर पॉसिबल है नीट केमिस्ट्री में? भाई साहब, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप सही स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है 160 प्लस मार्क्स। और अगर आप इसी चीज को अगर आप कंसिडर करें कि रैंडमली आप पढ़ाई करें और आपको 160 प्लस मार्क्स आ जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा। मार्क्स मेहनत से नहीं, सही एक दिशा से आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन में लिख रखा है। अब गुरुजी दिशा बताओ। पहले आप सोचो, समझो और मेरी बात को गौर करो कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यहीं पे आती है। अगर आपको पता है कि गलतियां कहाँ होती हैं, तो आप हाफ ऑफ द बैटल जीत चुके हैं। तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स जो करते हैं, एवरेज स्टूडेंट, वो मल्टीपल बुक्स का यूज करते हैं। एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर देते हैं और रिवीजन को तो करना ही नहीं चाहते। अरे भाई, सिलेबस ही खत्म करते रहते हैं, रिवीजन तो करते ही नहीं है। तो देखो, मल्टीपल बुक्स का यहाँ से क्या मतलब? मल्टीपल बुक्स का मतलब आपका सिर्फ आज की जमाने में किताबें नहीं हो गई हैं। मल्टी बुक्स का मतलब हो गया मल्टीपल बुक्स का। यूट्यूब की वीडियो गुरुजी ये वाली खोल ली मैंने। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई भी मान के चलो पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म है कोई। पीडब्ल्यू का मतलब आप समझ रहे हैं कौन सा प्लेटफॉर्म? मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे। पीडब्ल्यू से 2 वीडियो पीडब्ल्यू से देख ली, 2 अनअकैडमी से देख लेता हूँ, एक तो देख लेता हूँ मोशन क्लास से, इस क्लास से, उस क्लास से। भाई साहब, इतना ध्यान रखिए, हर जगह डेफिनेशन एंट्रोपी की एक ही होगी, फ्री एनर्जी की एक ही होगी। इतना ध्यान रखिएगा, रेमन टेमन रिएक्शन तीनों ही कोचिंगों में एक ही तरीके से हो रही होगी। तो इतना ध्यान रखिए कि मल्टीपल सोर्सेज आप भूल जाइए। आप मल्टीपल सोर्सेज आप कभी भी इनके पीछे भागिए ही मत। फिर एनसीईआरटी को इग्नोर करना भूल जाओ भाई साहब। जो हमारा सिलेबस बेसिकली बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते हैं हमारे, वही वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करते हैं, जो आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर रिवीजन नहीं करना है अगर आपको, तो आप नीट केमिस्ट्री छोड़ दो। नीट में केमिस्ट्री आप बिल्कुल छोड़ दो। टॉपर का माइंडसेट क्या रहता है? टॉपर 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 कैसे बनते हैं, हम आपको बताते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कि वीडियो में 4 प्रेजेंटेशन 4 लाइनें डाल दी हैं और मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे 160 प्लस मार्क्स आते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ जो एक टॉपर का माइंडसेट होता है। एक माइंडसेट, उसका माइंड बना होता है कि उसको पढ़ाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले वो सिंगल फोकस्ड रिसोर्स यूज करता है, जिसको मैं एनसीईआरटी बोलूंगा। इजी मार्क्स को वो पहले उठाएगा, फिर सिस्टमेटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ट्रैकिंग करेगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठ रहा हूँ, तो पहले ट्रैक कर रहा है। कैसे ट्रैक करूंगा मैं अभी बताऊंगा। फिर कंटिन्यूस रिवीजन का एक लूप बनाता है। कैसे लूप बनेगा ये भी आपको बताऊंगा अभी। फिर इसका बेहतरीन तरीके से रिजल्ट, जो रिस्पॉन्स निकलेगा वो 160 प्लस नंबर का निकलेगा। फिर भाई, अब 4 पिलर्स है ये। इसको एक पन्ने पे लिख लो कि मुझे केमिस्ट्री ऐसे पढ़नी है, तभी मेरे 160 नंबर आएंगे। पहला, सबसे पहला, एनसीईआरटी की मास्टरी कर देनी है। चार्ट डालनी है एनसीईआरटी का, एक एक चैप्टर की एक एक लाइन पढ़नी है। उसमें क्या क्या याद करने हैं ये मैं अभी एनसीईआरटी से स्पेसिफिक वीडियो में बताऊंगा। फिर दूसरा है कि सब्जेक्ट की स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच का क्या मतलब है? गुरुजी, सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री है, तो इसके लिए स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? केमिस्ट्री से रिलेटेड अप्रोच रहेगी। अरे हाँ भाई, केमिस्ट्री से रिलेटेड अप्रोच रहेगी, लेकिन केमिस्ट्री में भी आप ध्यान से देखो तो मेजर 3 सब्जेक्ट आपके बसते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक, सब जानते हैं।
दूसरा होता है ऑर्गेनिक। क्या नई बात बता रहे हो सर, ये भी जानते हैं। फिर आता है हमारा फिजिकल। अरे तो गुरुजी ने बिल्कुल नई बात बता दी, फिजिकल केमिस्ट्री। सर ये मैं जानता हूँ बेटा, आप ये सब जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि इन तीनों को पढ़ने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, अलग अलग स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। सब लोग जानते हैं कि ये केमिस्ट्री में हमारा ये आता है, ये पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है किसी स्पेसिफिक ब्रांच को, वो नहीं पता होता है। वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आ जाती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी आ जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं, उसके बेसिस पे आप ही जज कर पाओगे कि मेरा जो आने वाला पेपर है जिसको मुझे क्रैक करके 160 प्लस मार्क्स लाने हैं केमिस्ट्री में, वो कैसे लाने हैं। फिर रिवीजन सिस्टम को आपको मेंटेन करना है। रिवीजन सिस्टम पढ़ तो लिया, गुरुजी भूल रहे हैं, एग्जाम में गए, अरे भैया एंट्रोपी निकालने की बात आ गई, चेंज इन एंट्रोपी। गुरुजी ने पढ़ाई तो थी, डेल्टा एस करना पढ़ाया तो था, लेकिन याद नहीं आ रहा है इसका फॉर्मूला। तो भैया वो कैसे याद होगा, रिवीजन सिस्टम से। इसको इतनी बार पढ़ डालो, इतनी बार पढ़ डालो कि वहां पे आपको फॉर्मूला याद हो, आपने दिमाग में फॉर्मूला अप्लाई भी कर लिया है, आपको बस क्या करना है, वहां पे जाके एग्जीक्यूशन करना है। आ जाते हैं पिलर नंबर 1 पे, पहले आ जाते हैं नीट केमिस्ट्री का बेस है भाई। ये ध्यान रखो, जो हमारा केमिस्ट्री आती है नीट में, उसका बेस जो हमारा है वो एनसीईआरटी है। तो मैं कहने जा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले देखिए एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड मैटर करता है भाई साहब। हर एक एनसीईआरटी को बिल्कुल जैसे हम लोग नॉवल नहीं पढ़ते हैं, वैसे पढ़ डालो केमिस्ट्री की। सर कौन कौन सी क्लास की, ये भी बता दो। 11th, 12th। एनसीईआरटी को आपको रट डालना है, बिल्कुल याद नहीं करनी है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब याद क्या करना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसमें टेबल्स और एग्जाम्पल्स, ये सब आपको बहुत ज्यादा गौर करना है। उससे भी ज्यादा गौर करना है एक्सेप्शन को, वो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अब क्या करना है सर, एक बार फिर से बता दो। मैंने एनसीईआरटी की किताब उठाई, एनसीईआरटी की किताब उठाने के बाद में मैंने पूरी एनसीईआरटी का पूरा एक मानो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पढ़ डाला। सर पढ़ लिया, कोई बात नहीं, नॉवल की तरह पढ़ा। पता नहीं सर कैसे होगा, कहाँ गया, कुछ नहीं पता चल रहा है। सर क्या मुझे सारे फॉर्मूले याद आ गए हैं, नहीं कुछ नहीं याद हुआ होगा। इसमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में हमने देखा होगा कि इसमें हमारे क्वेश्चंस बचते हैं कुछ, जो कि एक पर्टिकुलर टेबल या फिर बॉक्स में गिवन होते हैं, वो सब आपको बहुत अच्छे से रट डालने। एक्सेप्शन अलग से मेंशन होंगे, वो सब आपको पूरा रट डालना है। एनसीईआरटी को मान के चलिए अगर आपने स्किप करी तो आपका सिलेक्शन स्किप हो गया, क्लियरली मैं यहाँ पे बोलता हूँ। पढ़नी कैसी है मैंने आपको बताया, पहले हाईलाइट करने इंपॉर्टेंट लाइंस को, फोकस करिए डेफिनेशन और ट्रेंड्स पे। फिर दूसरा स्टेप है शॉर्ट नोट्स बनाइए, फोकस करिए एक्सेप्शन पे, एक्सेप्शंस बहुत पूछे जाते हैं आपके। फिर स्टेप 3 आपका ये रहेगा कि इसको डेली रिवाइज करिए, डेली रिवाइज करिए। यही आपका एनसीईआरटी पढ़ने का स्मार्ट तरीका है। पहला हाईलाइट करिए इंपॉर्टेंट लाइन को, दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाइए, तीसरा डेली रिवाइज। खत्म, पिलर 1 खत्म, भाई साहब ने पहला खंबा तोड़ दिया। दूसरा आ गया खंबा नंबर 2, मतलब पिलर नंबर 2। केमिस्ट्री हमारा एक सब्जेक्ट नहीं, 3 सब्जेक्ट मान के चलो, दिमाग में बैठा लो। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आपने डिफरेंट अप्रोच लगानी है। इनऑर्गेनिक मान के चलिए आपको 60 से 70 मार्क्स ला के लेके आने हैं। मैंने इसमें सबसे ज्यादा नंबर क्यों रखे हैं, उसका कारण है, ये जो पूरा है ये आपका एनसीईआरटी और मेमोरी बेस पे है। जो बंदा रट लेता है, जो बंदे की मेमोरी शार्प है, वो सबसे ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करे और इनऑर्गेनिक पे अपना बना ले कि भाई मुझे इसमें नंबर अपने पक्के करने हैं। क्योंकि इसमें मार्क्स जो होते हैं हमारे सिक्योर होते हैं, वह हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक माना गया है। ये मैं टॉपर्स का बता रहा हूँ, वो उनका सबका मानना यही है कि जो इनऑर्गेनिक है वो पे चिल्लाते रहते हैं लोग। आपने वीडियो में देखा होगा एक्सेप्शन, कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन जो होते हैं उसके सबके पीछे कोई ना कोई हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, बस उसको आपको रटना है। वो सारे क्वेश्चन आप मान के चलिए कि अच्छे से लगाने हैं, वो लाइन बाय लाइन आपको टेबल्स वेबल स्ट्रेटेजी करके उसको, इनऑर्गेनिक को आप मान के चलिए आपको रट डालना है। इसके लिए अब मैंने आपको बोला है रट्टा, कैसा मास्टर रटने को बोल रहा है, भैया नंबर लाने हैं तुमको, इमोशनली अटैच मत हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये वो फलाना, इनऑर्गेनिक में रट्टा मारो।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली बेस्ड है हमारा लॉजिक और मैकेनिज्म में। अब देखिए मेरी पहली वीडियो ही इस पे थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाएगी। तो लॉजिक और मैकेनिज्म, अगर आपको लॉजिक पता है, मैकेनिज्म पता है, मतलब आपका कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और मैकेनिज्म पता है भाई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारा क्या रिएक्टेंट तो आपको प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें क्या होता है, ये किस लिए आपको होता है, इसमें आपने मार्क्स सिक्योर कर लिए, इसमें आपने रैंक इंप्रूव कर ली। ठीक है, 40 से 50 मार्क्स आ गए, आपने रैंक इंप्रूव कर ली। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, रिएक्शन का फ्लो आपको पढ़ना है, ये इसके लिए ऊपर में वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपको बता देगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीरो से कैसे शुरू करनी है। फिर हम आ जाते हैं फिजिकल पे। फिजिकल में 3 से 40 नंबर, आपको 30 से 40 नंबर इसमें आपको अटेन करने ही करने हैं। मेरा मानना रहेगा कि आप इसमें 40 नंबर अटेन करिए। इसका जो कोर आपका रहता है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो न्यूमेरिकल्स रहता है। इसमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपके नहीं ज्यादा आते हैं, इसमें आपका न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। अब न्यूमेरिकल्स का भी एक अपना फायदा है कि भाई इसमें अगर आंसर माना आया 120 जूल, क्यू की वैल्यू आई, ये आंसर आया आपका, तो ये फाइनल आंसर है और ये 100% करेक्ट होगा। तो इसमें एक्यूरेसी रहती है। इसको पढ़ने के लिए गुरुजी स्ट्रेटेजी बता दीजिए। स्ट्रेटेजी सीधी सीधी है कि सारे फॉर्मूलों को एक शीट बना लो और उसको प्रैक्टिस करो उसके क्वेश्चंस, बस। फिजिकल की यही अप्रोच है। स्मार्ट स्कोरिंग स्ट्रेटेजी क्या बताई मैंने, इजी मार्क्स को पहले पढ़ना है। इजी मार्क्स मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक रहता है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। ये मेरा ओवरऑल, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। फिर आ जाते हैं वीक टॉपिक को रिपीट करिए, टारगेट इसमें रखिए फिजिकल केमिस्ट्री का, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। और इसमें वीक टॉपिक्स जो होंगे वो आप पहले कवर कर लीजिए। फिर फ्लो कनेक्ट के लिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। तो ये फेज 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है मैंने इसको, इस तरीके से आप अपना केमिस्ट्री का बना सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं पिलर नंबर 3। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पहले देखिए ज़रूरी क्यों है। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो पता क्या चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मेरे हिसाब से आपको केमिस्ट्री नीट का पेपर देने से पहले, अगर आप जिस दिन सोच रहे हैं उसी दिन सोच लीजिए कि पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखूं कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का एक बेनिफिट ये रहता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है भाई, ये सब आपके दिमाग से खेल जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मान के चलिए आपने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, PYQs देखे, आपके उसमें से 6 हो गए, अरे गुरुजी मुझे बस 4 क्वेश्चन और लाने, मेरा नीट में मैं टॉपर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊं आपका इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड बहुत होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो नीट का एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने स्किप किया तो आपने पैटर्न पूरा स्किप कर दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, चैप्टर वाइज सॉल्व करो। कैसे, सर मैंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज लगाई, एक्सरसाइज लगाने के बाद में मैं आ गया PYQ पे। ठीक है, मैंने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, देख तो मैं पहले ही चुका हूँ कैसे आते हैं, तभी तो उसी से तो मैंने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स पर, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का यही तरीका है कि आपने पहले चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करें। फिर क्या करना है, जो रॉन्ग क्वेश्चंस आपके होंगे वो आपको बार बार रिपीट करने हैं, उसको रिपीटेड मोड में रिवाइज करो। अब क्या करा, आपको जो गलतियां हो रही है उसके लिए एक अलग से किताब बनाओ कि भाई, किताब नहीं सॉरी कॉपी बनाई है, कॉपी में बताइए कि भाई मैंने इस क्वेश्चन में, जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम में मैंने केसी निकालना में हर बार गलती हो जाती है, व्हेन इट कम्स टू द रिलेशन ऑफ केसी एंड केपी, जब इसका रिलेशन आता है तो मेरी गलती हो जाती है, आपने उठा के इसका फॉर्मूला लिख दिया और फिर अब केपी केसी को के रिलेशन को आपने रट डाला। इस तरीके से PYQ आप सॉल्व करिए। फिर PYQ के बाद में आपका चौथा रूल है जो गोल्डन रूल है, वो रिवीजन रूल। भाई साहब एक फॉर्मूला देता हूँ आपको, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, लिमिटेड रिसोर्सेस मल्टीपल रिवीजन, बस ये दोनों को अगर आपने मिला लिया तो नीट क्वालिफाइड, मान के चलिए। बस ये चीज आपने कर दी तो आपका नीट निकल गया, सीधी सीधी बात है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे आप तो आप मान के चलिए फॉर
श्योर आप भूल जाएंगे सारी चीजें, चाहे वो फॉर्मूलेज हुए, चाहे मैकेनिज्म हुए, चाहे कुछ भी हुआ। तो इसलिए गोल्डन रूल रिवीजन का क्या है, पढ़ो, रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, फिर पढ़ो। बस इसी रूप में आपको अटकते रह जाना है और इसी रूप की वजह से आपका एग्जाम निकलेगा। अब टॉपर भाई देखो, मैंने एक ज्ञान यहाँ की बात यहाँ पे करी है, बहुत भयंकर, बहुत ही घटिया शायरी मारी है। टॉपर वो नहीं जो ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वो है जो सही पढ़ता है। वाह 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 वाह, बहुत ही घटिया गुरु जी। लेकिन फैक्ट की बात है, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपको ये बताने के लिए कि भाई नीट में 160 प्लस स्कोर कैसे करने हैं। और आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस टू अटेन दिस, वरना भूल जाइए। तो भाई स्टार्ट योर जर्नी 160 प्लस टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ में। और ज़्यादा नीट की गाइडेंस आपके सामने अभी आना बाकी रह गई है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर।